एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में शहर के किनारे पर एक पुराना परित्यक्त घर था। स्थानीय लोग इसे भुता मानते थे और कोई भी सूर्यास्त के बाद इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। किंवदंती है कि एक दुष्ट आत्मा पिछली दुखद घटना का बदला लेने के लिए उस स्थान पर भटकती थी। एक अंधेरी और तूफानी रात में सारा नाम की एक जिज्ञासु युवा लड़की ने अपने डर को चुनौती देने और रहस्यमय घर की जांच करने का फैसला किया। केवल एक टॉर्च के साथ वह सावधानी से चरमराते हुए सामने वाले दरवाजे के पास पहुंची। तेज हवा चल रही थी, जिससे घर और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही सारा ने अंदर कदम रखा, उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया और वह अंधेरे में डूब गई। उसका दिल जोर जोर से सीने में धड़क रहा था, लेकिन उसने जारी रखने का साहस जुटाया। दीवारें फुसफुसाती हुई लग रही थी और अजीब परछाइयां कोनों में नाच रही थी। उसके दिमाग में चालें खेल रही थी। अचानक सारा को एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जिसने उसे ठिठुर कर रख दिया। चले जाओ, यह गर्जा। कांपते हुए उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दी गई, जिससे वह प्रेतवाधित घर के अंदर फंस गई। आवाज तेज और अधिक खतरनाक हो गई और दीवारें सजीव होकर उसके करीब आती हुई प्रतीत होने लगी। सारा को अपने गाल पर एक ठंडा, भूतिया हाथ का ब्रश महसूस हुआ। वह जानती थी कि वह अकेली नहीं है। व्याकुलता से उसने बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन दुष्ट शक्ति ने हर प्रयास को विफल कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे समय अंतहीन रूप से खिंच रहा है और सारा को एक शाश्वत दुःस्वप्न में फंसने का एहसास हुआ। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, सारा का डर बढ़ता गया, लेकिन जीवित रहने का उसका दृढ़ संकल्प भी बढ़ता गया। उसने प्रतिशोधी भावना का सामना करके और उसे शांत करने का तरीका ढूंढकर एक अभिशाप को तोड़ने के बारे में एक पुरानी किंवदंती को याद किया। हिम्मत जुटाकर सारा ने उस आत्मा का सामना किया और धीरे से बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कष्ट हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। कृपया मुझे शांति पाने में आपकी मदद करने दीजिए। घर में कंपन हुआ और आवाज लड़खड़ा गई। सारा की आंखों के सामने एक भयावह स्मृति उभर आई, जिससे आत्मा का दुखद अतीत उजागर हो गया। वह समझ गई कि आत्मा न्याय और समापन की लालसा रखती है। अपनी सहानुभूति दिखाते हुए सारा ने पिछली घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करने और यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि दोषी पक्षों को जवाबदेह ठहराया जाए। आत्मा नरम होती दिख रही थी, मानो उसके शब्दों ने उसे छू लिया हो। नए दृढ़ संकल्प के साथ सारा ने गांव के अभिलेखों में गहराई से खोज की और आत्मा की मृत्यु और घर के आसपास लंबे समय से छिपे रहस्यों को उजागर किया। सच्चाई से लैस होकर उसने जिम्मेदार लोगों के वंशजों का सामना किया। अपराध बोध से ग्रस्त वंशजों ने अपने पूर्वजों के गलत कामों को कबूल कर लिया और सच्चाई ने अंततः प्रतिशोधी भावना को शांति दी। जैसे ही सूरज की रोशनी की पहली किरणें प्रेतवाधित घर को छू गई, दुष्ट उपस्थिति फीकी पड़ गई और घर एक बार फिर शांत हो गया। उस दिन से ग्रामीणों ने सारा के बारे में एक बहादुर और दयालु आत्मा के रूप में बात की, जिसने द्वेषपूर्ण आत्मा पर विजय प्राप्त की थी। प्रेतवाधित घर एक दूर की स्मृति बन गया। यह याद दिलाता है कि कैसे सहानुभूति और साहस सबसे भयानक किंवदंतियों को भी दूर कर सकते हैं।